क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन्हें दो कौड़ी की इज्जत नहीं देता। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कमरे में कदम रखते हैं और बिना एक शब्द बोले पूरा माहौल शांत हो जाता है। लोग अनजाने में ही उनके सामने दबने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह कोई जादू नहीं है और न ही यह पैसों या अच्छी बॉडी का कमाल है। यह डार्क साइकोलॉजी का वो खौफनाक खेल है जिसे दुनिया के 99% लोग समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के वो 11 मानसिक हथियार बताने वाला हूं जो सीधा लोगों के अवचेतन मन पर वार करते हैं। इन्हें सीखने के बाद कोई आपको जिंदगी में कभी हल्के में लेने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम पहले हथियार की तरफ बढ़े, आपको अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम निकालना होगा। अगर आपको लगता है कि हमेशा अच्छे बने रहने से, सबकी मदद करने से और हर वक्त अवेलेबल रहने से लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इंसान का अवचेतन मन उस चीज की कभी कद्र नहीं करता जो आसानी से मिल जाती है। समाज हमेशा उस इंसान के सामने झुकता है जिसके पास पावर होती है, और पावर कभी मांगी नहीं जाती। पावर को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने नियंत्रण में लिया जाता है। अगर आप सच में उस नाइस गाय की इमेज को तोड़कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जिससे लोग खौफ खाएं और सम्मान करें, तो आपको चाणक्य नीति के इस पहले और सबसे मारक हथियार को अपनी जिंदगी में उतारना ही होगा। सबसे पहला मानसिक हथियार है खामोशी का शून्य, द वॉइड ऑफ साइलेंस। उथाला पानी हमेशा शोर करता है, लेकिन एक गहरा समंदर हमेशा एक खौफनाक शांति ओढ़े रहता है। लोग खामोशी को कमजोरी समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में खामोशी डोमिनेंस का सबसे बड़ा टूल है। जो इंसान बिना जरूरत के अपनी जीभ चलाता रहता है, वो अनजाने में अपने दिमाग के सारे राज दुनिया के सामने खोल देता है। ज्यादा बोलना इंसान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग में एक शून्य यानी खालीपन पैदा कर देते हैं। इंसानी दिमाग को इस खालीपन से नफरत है। जब आप बात करते करते अचानक खामोश हो जाते हैं और सिर्फ सुनते हैं, तो सामने वाला असहज होने लगता है। वो उस अजीब सी शांति को भरने के लिए घबराहट में अक्सर अपने ही राज उगल देता है, या वो बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। आपकी खामोशी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जो इंसान एक रहस्य बन जाता है, दुनिया उसे कभी हल्के में नहीं ले पाती। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे या आपसे बहस करने की कोशिश करे, तो उसे पलटकर जवाब मत दीजिए, बस शांत हो जाइए। आपकी वो चुभने वाली खामोशी उसके सारे शब्दों को उसी के खिलाफ कर देगी और वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। लेकिन याद रखिए, खामोशी एक दो धारी तलवार है। अगर इसके साथ आपका दूसरा हथियार काम नहीं कर रहा है, तो लोग आपको शांत नहीं बल्कि डरा हुआ मान लेंगे। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे और भी ज्यादा खतरनाक मानसिक हथियार की। यह एक ऐसा हथियार है जो बिना छुए सामने वाले की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकता है। यह दूसरा हथियार है शिकारी की स्थिर नजर, द प्रेडेटर्स गेज। आपकी आंखें आपके दिमाग का आईना है। जो इंसान बात करते समय अपनी नजरें चुराता है, बार बार नीचे देखता है या इधर उधर देखता है, वो बिना लड़े ही सामने वाले को अपनी मानसिक हार का प्रमाण पत्र दे देता है। मनोविज्ञान कहता है कि स्थिर नजर यानी अनवेवरिंग आई कांटेक्ट वर्चस्व और सत्ता का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत है। जंगल में एक शिकार अपनी नजरें चुराता है, लेकिन एक शिकारी अपनी नजर सीधा अपने लक्ष्य पर गाड़ देता है। शेर कभी अपनी नजर नहीं चुराता। जब आप किसी की आंखों में सीधा और बिना डरे देखते हैं, तो आप उसके दिमाग पर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं। जब आप किसी से बात करें या कोई आपसे बात करे, तो अपनी पलकें कम झपकाएं। एक डार्क और कैलकुलेटेड नजर सामने वाले के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। वो अनजाने में ही आपको अपने से ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी मान लेगा। आपकी नजरों में वो भारीपन होना चाहिए कि सामने वाला खुद नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाए। अब आपके पास खामोशी की ताकत है और एक शिकारी की नजर है। आप बाहर से एक अभेद्य किला बन चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या होगा अगर कोई आपकी दुखती रग पर हाथ रख दे? क्या होगा अगर कोई जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश करे? अगर आपने उस वक्त रिएक्ट कर दिया, तो आपके पहले दोनों हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको तीसरे मानसिक हथियार की जरूरत पड़ेगी,
जो आपको अंदर से पत्थर बना देगा। तीसरा मानसिक हथियार है भावनाओं का शून्यकरण, इमोशनल स्टोइसिज्म। बिना लगाम का घोड़ा मैदान में सबसे पहले अपनी ही मौत मरता है। जो इंसान अपनी ही भावनाओं का, अपने गुस्से का, अपने लालच का, अपनी खुशी का या अपने दर्द का गुलाम है, वो जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान के दिमाग पर राज नहीं कर सकता। आज के इस दौर में लोग एक छोटे से डोपामीन ट्रैप में फंसकर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई उन्हें ताना मारता है तो वो तुरंत भड़क कर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। कोई उनकी थोड़ी सी झूठी तारीफ कर देता है और वो पिघल कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई इतनी आसानी से आपके इमोशंस को एक रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकता है तो आप एक इंसान नहीं, सिर्फ एक खिलौना है। चाणक्य नीति कहती है कि अपने चेहरे को एक बंद तिजोरी की तरह बना लो, एक स्टोन फेस डेवलप करो। सामने वाले को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आप अंदर से खुश हैं, डरे हुए हैं या पूरी तरह से टूट चुके हैं। जब आपके दुश्मन को आपका दर्द या आपका गुस्सा नजर ही नहीं आता तो वह अपनी ही चालों से डरने लगता है। वो उलझन में पड़ जाता है कि इसका मुंह पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। जो इंसान भावनाओं के मामले में न्यूट्रल हो जाता है, उसे मैनिपुलेट करना दुनिया के सबसे शातिर इंसान के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। आपकी यह बेरुखी और भावनाओं पर यह अटल नियंत्रण लोगों को आपके सामने बौना महसूस कराएगा। पर इंसान की फितरत बहुत चालाक होती है। जब लोग आपकी खामोशी से डर जाते हैं, आपकी नजरों का सामना नहीं कर पाते और आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एक आखिरी चाल चलते हैं। वो आपके व्यवहार का पैटर्न ढूंढने लगते हैं। वो यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कब और कैसे कदम उठाते हैं, और अगर वो आपके पैटर्न को समझ गए तो वो आपको हरा सकते हैं। यहीं पर आपको अपने चौथे मानसिक हथियार को बाहर निकालना होगा, जो उनके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा। चौथा हथियार है अनिश्चितता का खौफ, द पावर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जिस खेल में मोहरों की चाल पहले से पता हो, वहां हार पक्की होती है। इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता है जिसका वो अनुमान नहीं लगा सकता। हमारा दिमाग असल में एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। अगर लोगों को यह पता चल गया कि आप किस बात पर गुस्सा होंगे, किस बात पर मान जाएंगे, आपका अगला कदम क्या होगा या आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वे आपको बहुत आसानी से एक डिब्बे में बंद करके कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए खुद को कभी भी प्रेडिक्टेबल मत बनाइए। अपनी चालों को एक डार्क रहस्य बनाकर रखिए। कभी आप एकदम शांत रहिए, कभी अचानक कोई ऐसा फैसला लीजिए जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद न की हो, और कभी किसी बहुत बड़ी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दीजिए जैसे वो एक्सिस्ट ही नहीं करती। जब लोग आपके व्यवहार का कोई सेट पैटर्न नहीं ढूंढ पाते तो वे हमेशा आपके आसपास चौकन्ने रहते हैं। उन्हें हर वक्त यह खौफ सताता रहता है कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। अनिश्चितता इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल डर पैदा करके रखती है। और याद रखिए, जो आपको समझ नहीं सकता वो आपको कभी हल्के में ले ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपकी अनिश्चितता और आपका रहस्य तब तक काम आएगा जब तक आपकी खुद की प्रेजेंस यानी मौजूदगी में एक भारीपन ना हो। लोग उस इंसान से खौफ नहीं खाते जो सिर्फ अजीब हरकतें करता है। लोग उस इंसान के सामने दबते हैं जिसका और पूरे कमरे की ऑक्सीजन खींच लेता है। यहीं से जन्म लेता है हमारा पांचवां मानसिक हथियार। सूरज को चिल्लाकर यह नहीं बताना पड़ता कि वह उग चुका है। उसकी रोशनी ही उसकी सत्ता का प्रमाण है। आपकी मौजूदगी ही आपका सबसे पहला परिचय होती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि रौब महंगे कपड़ों या ब्रांडेड घड़ियों से नहीं आता। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज के उस भारीपन से आता है जिसे सामने वाला अवचेतन स्तर पर महसूस करता है। जो इंसान हड़बड़ी में चलता है, जिसके कंधे झुके होते हैं और जो बार बार अपने हाथों को रगड़ता है या नर्वस दिखता है, उसे देखते ही लोग समझ जाते हैं कि यह एक कमजोर शिकार है। इसके ठीक विपरीत जिन लोगों में सत्ता का खौफ होता है, उनकी चाल में एक ठहराव होता है। अपनी हरकतें धीमी लेकिन सधी हुई रखिए। जब आप किसी कुर्सी पर बैठें तो जगह घेरना सीखें, सिकुड़ कर बैठना छोड़िए। जब आप शांत और बिना किसी हड़बड़ी के किसी जगह मौजूद होते हैं तो आपकी वह स्थिर और ठंडी ऊर्जा पूरे कमरे के माहौल पर हावी हो जाती है। लोग बिना आपके एक शब्द बोले आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि आप उस जगह के मालिक हैं। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो,
अगर आपके अंदर एक डर छिपा है तो दुनिया के ये भेड़िए उसे सूंघ लेंगे और आपको नोच खाएंगे। जब तक आपके मन में हारने का या कुछ खोने का डर है, आपका कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग सच में आपसे खौफ खाएं, तो आपको इस छठे हथियार को अपने सीने में उतारना होगा। दुनिया आपको उसी चीज से डराती है जिसे आप खोना नहीं चाहते। यह समाज एक बहुत ही शातिर तरीके से काम करता है। किसी को अपनी नौकरी खोने का डर है, किसी को पैसा खोने का डर है, किसी को समाज में अपनी इज्जत खोने का डर है, तो किसी को रिश्तों का डर है। लोग आपको इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी दुखती रग कहां है। लेकिन आचार्य चाणक्य का यह छठा हथियार, खोने का डर खत्म करना, जीरो फियर ऑफ लॉस, आपको हर जंजीर से आजाद कर देता है। जिस दिन आप इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, जिस दिन आपके अंदर से यह खोने का डर जड़ से खत्म हो जाता है, उस दिन आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हैं। जो इंसान खाली हाथ होता है, उसे लुटेरों का कोई डर नहीं होता। दुश्मन आपको डराएगा कैसे जब आपके अंदर डर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जब आप सामने वाले को यह महसूस करा देते हैं कि आप किसी भी इंसान, किसी भी नौकरी या किसी भी रिश्ते को बिना एक आंसू बहाए छोड़कर जा सकते हैं, तो सामने वाले की रूह कांप जाती है। जिसे कुछ खोने का डर नहीं होता, उसके सामने बड़े बड़े राजा और तानाशाह घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, सिर्फ निडर हो जाना ही सब कुछ नहीं है। बिना अक्ल की निडरता इंसान को बहुत जल्दी श्मशान पहुंचा देती है। निडर होने का मतलब यह नहीं कि आप हर राह चलते कुत्ते से लड़ने लग जाएं। आपकी इस बेखौफ ताकत को एक दिशा की जरूरत है, और वो दिशा आपको देगा हमारा सातवां मानसिक हथियार। मूर्ख इंसान हमेशा अपनी पूरी ताकत हर छोटी लड़ाई में लगा देता है और बहुत जल्दी थक जाता है। वो अपने गुस्से में अंधा होकर हर उस इंसान से भिड़ जाता है जो उसे थोड़ा सा भी उकसाता है। लेकिन एक डार्क और डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। अंधेरे में लगातार तीर चलाने से सिर्फ आपके तीर बर्बाद होते हैं। सातवां हथियार है अचूक रणनीति और प्रहार। एक शेर जब शिकार करता है तो वह सीधा हमला नहीं करता। वो पहले छिपता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, अपने दुश्मन की हर हरकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को स्कैन करता है। और जब दुश्मन सबसे ज्यादा बेफिक्र होता है, तब शेर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार करता है। अपनी लड़ाइयां बहुत समझदारी से चुनिए। हर भौंकने वाले इंसान पर पत्थर मारना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को उनकी बेवकूफी में छोड़ दीजिए, और जो सच में आपके रास्ते का कांटा है, उन पर तब वार कीजिए जब उन्हें भनक तक न हो। आपका एक ही रणनीतिक प्रहार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन को उठने या संभलने का दूसरा मौका ही न मिले। रणनीति सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं होती। सबसे ज्यादा खतरा तो अक्सर उन लोगों से होता है जो दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बनकर आपके आसपास मंडराते हैं और आपका खून चूसते हैं। अगर आप उनके सामने यह आठवां हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी भर सिर्फ दूसरों की सीढ़ियां ही बनते रह जाएंगे। जिस घर का दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है, वहां मेहमान कम और चोर ज्यादा आते हैं। यह एक बहुत ही कड़वा साइकोलॉजिकल सच है। आठवां हथियार है ना कहने की ताकत। लोग आपको हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप हर समय उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई भी आपको फोन कर देता है, कोई भी आपसे कोई काम कह देता है, और आप उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें बुरा न लग जाए इस डर से हर बात पर हां कह देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का अर्थशास्त्र बहुत सीधा है। जिस चीज की सप्लाई बाजार में सबसे ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू अपने आप कौड़ियों के भाव गिर जाती है। अगर आप हर जगह मुफ्त में मौजूद हैं, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपनी वैल्यू बढ़ाइए। लोगों के मुंह पर सीधा, सपाट और बिना किसी गिल्ट के ना बोलना सीखिए। जब आप अपनी एक पक्की सीमा तय कर लेते हैं और लोगों को मना करना शुरू करते हैं, तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि आप कोई कठपुतली नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से नचा सकें। आपका एक सख्त ना लोगों के दिमाग में आपके लिए एक अचानक से सम्मान पैदा कर देता है। उन्हें पता चल जाता है कि आपके समय और आपकी ऊर्जा की कीमत है। लेकिन अपनी सीमाएं तय कर लेना और लोगों को ना कह देना ही काफी नहीं है। समाज ने इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का एक और बहुत ही मीठा और खतरनाक जाल बिछा रखा है, और 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी इस जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये जाल इतना बारीक है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब इसके गुलाम बन गए। इस जाल को काटने के लिए आपको 9वें मानसिक हथियार की जरूरत पड़ेगी।
9वां मानसिक हथियार है बाहरी तारीफों का वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम वैलिडेशन। जो इंसान दूसरों की तालियों पर नाचने का शौक रखता है वो एक दिन पूरी दुनिया के हाथों की कठपुतली बन जाता है। चाणक्य नीति का यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आज की दुनिया वैलिडेशन और तारीफों की बहुत ज्यादा भूखी है। हम सोशल मीडिया पर एक लाइक के लिए या 4 लोगों के बीच अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वो सब करते हैं जो असल में हम करना ही नहीं चाहते। ये एक भयानक डोपामीन ट्रैप है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो आपकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई, तो आप कभी मानसिक रूप से आजाद नहीं हो पाएंगे। जो इंसान आपको अपनी झूठी तारीफों से खुश कर सकता है वो इंसान अपनी एक छोटी सी बुराई से आपको पूरी तरह डिप्रेशन में भी डाल सकता है। तारीफों की भूख इंसान को मानसिक रूप से अपाहिज बना देती है। जब आप लोगों से तारीफ सुनने की यह उम्मीद पूरी तरह छोड़ देते हैं, जब आपको इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको हीरो मानती है या विलेन, तब आपके अंदर एक ऐसा असली, कच्चा और खतरनाक आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोगों को जब यह पता चलता है कि उनके सर्टिफिकेट की आपको कोई जरूरत नहीं है तो वो आपके पीछे भागने लगते हैं। दुनिया हमेशा उसी के पीछे भागती है जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। अब आपके पास दिमाग का पूरा कंट्रोल है, लेकिन यह कंट्रोल सामने वाले को महसूस कैसे होगा? बिना कुछ किए, बिना अपनी ताकत दिखाए, आप सामने वाले के अवचेतन मन में यह कैसे डालेंगे कि आप उससे ऊपर हैं? यहीं पर काम आता है आपका 10वां हथियार, जो आपकी हर बात को पत्थर की लकीर बना देगा। 10वां हथियार है आवाज का भारीपन और ठहराव, द ग्रेविटी ऑफ टोनैलिटी। शेर की दहाड़ में जो एक खौफनाक ठहराव होता है वो गीदड़ों की चीख पुकार में कभी नहीं होता। आपकी आवाज सिर्फ शब्द बोलने का जरिया नहीं है, यह आपकी दिमागी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। मनोविज्ञान में टोनैलिटी यानी स्वर का बहुत बड़ा महत्व है। आप क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बोलते हैं। जो लोग नर्वस होते हैं, कमजोर होते हैं, या जिन्हें यह डर होता है कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, वो हमेशा बहुत तेज तेज ऊंचे स्वर में और जल्दी जल्दी बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों में अथाह सत्ता और खौफ होता है वे बहुत ही शांत, गहरी, भारी और धीमी आवाज में बात करते हैं। जब भी आप कोई गंभीर बात कहें तो अपने वाक्यों के अंत में अपनी आवाज को नीचे की तरफ ले जाएं, न कि ऊपर की तरफ। शब्दों के बीच में पॉज लेना सीखें। आपकी यह खामोशी और भारी आवाज सामने वाले को यह सोचने का समय देती है कि आपने अभी क्या कहा है। जब आप नाप तौल कर भारी और स्थिर आवाज में बोलते हैं तो आपकी आवाज सामने वाले के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह बजती है। वो खुद ब खुद शांत होकर आपकी बात सुनने लगता है और अनजाने में ही आपकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस आखिरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे खौफनाक हथियार तक। अगर आपने इस 11वें हथियार को नहीं समझा तो ऊपर बताए गए बाकी के 10 हथियार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। यह वो ब्रह्मास्त्र है जो एक साधारण इंसान को इस जालिम दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना देता है। 11वां और अंतिम मानसिक हथियार है पूर्ण वैराग्य, अल्टीमेट डिटैचमेंट, द मास्टर की। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक और सबसे ताकतवर नियम है। जो पेड़ जमीन से तो जुड़ा रहता है लेकिन हवा के हर झोंके के साथ हिलता नहीं, वही बड़े बड़े तूफानों में टिक पाता है। जब आप किसी भी इंसान से, किसी पद से, पैसे से या किसी भी भौतिक वस्तु से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो असल में आप अपनी चाबी उस चीज के हाथ में दे देते हैं। कोई भी इंसान जो आपको आपकी मनपसंद चीज दे सकता है या आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन सकता है, वह इंसान आपको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। लेकिन वह इंसान जो इस दुनिया में रहता है, सबके साथ उठता बैठता है, पैसे भी कमाता है, सत्ता भी हासिल करता है, लेकिन अंदर से किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता, उसे आप कैसे डराएंगे? जब आपका दुश्मन यह देखता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको किसी भी चीज का लालच या लत नहीं है, तो उसके सारे हथियार, उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। लालच और मोह के बिना किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जो इंसान किसी भी वक्त, किसी भी रिश्ते, किसी भी दौलत या किसी भी सत्ता को मुस्कुराते हुए छोड़ने की ताकत रखता है, दुनिया का कोई भी तानाशाह, कोई भी सिस्टम उस पर कभी काबू नहीं पा सकता। यही वह डार्क डिटैचमेंट है जो आपको सबसे खूंखार,
सबसे रहस्यमयी और मानसिक रूप से एक अजेय इंसान बना देता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये 11 मानसिक हथियार इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई कहानी नहीं है। ये आज के समय में इस भेड़ियों की दुनिया में सर्वाइवल का डार्क साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। ये दुनिया कमजोरों को खा जाती है और सिर्फ उन्हीं के सामने सिर झुकाती है जिन्हें वो तोड़ नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको जिंदगी में कभी हल्के में न ले, तो आपको अपने दिमाग को एक किले में बदलना ही होगा। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हैं, अगर आपके अंदर के उस कमजोर इंसान की आज मौत हो गई है और एक नई खामोश आग पैदा हो गई है, तो अभी नीचे कमेंट में जाएं और पूरी ताकत से लिखें, मैं अब किसी का गुलाम नहीं। और हाँ, मुझे यह भी बताएं कि इन 11 हथियारों में से आपको सबसे खतरनाक और आपके व्यक्तित्व से मेल खाने वाला हथियार कौन सा लगा। कमेंट में उस हथियार का नंबर जरूर लिखें। देखते हैं इस कम्युनिटी में कितने लोग सच में अपने दिमाग को हैक करके दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं। अगर आप साइकोलॉजी, डार्क फिलॉसफी और पर्सनल फाइनेंस के इस जाल को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो बिना सोचे इस वीडियो को अभी लाइक करें और खामोशी से दुनिया पर राज करने के ऐसे ही खौफनाक राज हमेशा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान अभी दबा लें। हम इस चैनल पर सिर्फ सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा या डार्क क्यों ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मनोवैज्ञानिक सच के साथ। जय हिंद।